हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करें HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच कंप्यूटर बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन। तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर है जो फर्स्ट जनरेशन से बिलोंग करता है। ऑप्शन में आपके पास यूनिवेक, एबेकस एंड IBM 701। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ ए एंड सी। यूनिवेक एंड IBM 701 ये दोनों कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं? फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट है आपके पास विच कैन बी कंसीडर एज पोर्टेबल कंप्यूटर। तो इसमें से पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपके पास। कौन सा? PDA। PDA की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये फर्स्ट टाइम किसने बनाया था? ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था एप्पल ने। और फर्स्ट आपका PDA कौन सा था? न्यूटन मैसेज पैड। ठीक है, जो बनना स्टार्ट हुआ था 1992 में, लेकिन मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था आपके पास 1993 में। तो फर्स्ट PDA कौन सा था आपके पास? न्यूटन मैसेज पैड। PDA जो टर्म है वो फर्स्ट किसने यूज़ किया था? तो वो भी एक एप्पल के CEO थे शायद, या फिर उसके वर्कर कोई एम्प्लॉय थे वहाँ के। तो उनका नाम क्या था? जॉन स्कली। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर इज़ फ्री फ्रॉम टायर्डनेस रिफ्लेक्ट विच कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कंप्यूटर का जो थकान रहित फीचर होता है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट करता है? तो इसका ऑप्शन ए है आपके पास, डेलीजेंस। नेक्स्ट है आपके पास द इनपुट डिवाइस टू बी यूज टू गेट अ प्रिंटेड डायग्राम इनटू अ कंप्यूटर इज। तो अगर आपको कोई प्रिंटेड डायग्राम कंप्यूटर में फीड करना है तो उसके लिए कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़ होता है यहाँ पर? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रिंटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो प्रीवियस किसी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कुछ इस तरीके से। तो प्रिंटर चाहे कोई भी हो, वो कौन सा डिवाइस होता है? वो होता है आपके पास क्या? एक आउटपुट डिवाइस। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच इज़ नॉट रैम। तो इसमें से कौन सा एक रैम नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये रैम का टाइप नहीं है। बाकी सारे क्या है आपके पास यहाँ पे? रैम्स। WRAM की फुल फॉर्म होती है विंडोज़ रैम, DRAM मीन्स डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड SRAM मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिफ्रेश रैम। तो मतलब ऐसा रैम जिसमें आपको बार बार क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कौन सा होता है आपके पास? ऑप्शन बी, DRAM, जिसको क्या करना पड़ता है? बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर 11000011 बाइनरी टू ऑक्टल नंबर। देखो, ऑक्टल बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या फिर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना, एन हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना सबसे आसान टास्क है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ऑक्टल में पूछा गया है तो जितनी भी आपके पास यहाँ पे बाइनरी नंबर्स दिए होंगे ना, उनको आप 3 की पेयरिंग में करोगे। जैसे यहाँ पे आ जाएगा, एक पेयरिंग आ जाएगा आपके पास 011 का, सेकंड पेयरिंग आ जाएगा आपके पास 100 का, एंड थर्ड पेयरिंग में सिर्फ 1 बचता है, तो आगे 2 0 आप अपनी मर्जी से क्या कर दोगे? इंक्लूड कर दोगे। ये होता है ऑक्टल में। अगर ये हेक्साडेसिमल में पूछा गया होता तो यहाँ पे पेयरिंग कितने की बनती? 4 की, 4 की पेयरिंग बनती। फिर पेयरिंग इस तरीके से होती, 0011 एंड देन 0011 एंड 110। ठीक है, तो 3 बच रहा है यहाँ पे, तो 1 0 आप अपनी मर्जी से आगे क्या कर दोगे? इंक्लूड कर दोगे। डिपेंडिंग की पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया है ऑक्टल। तो ऑक्टल में कितने पेयर्स बनेंगे? 3 पेयर्स बनेंगे। हेक्साडेसिमल में कितने पेयर्स बनते हैं? 4 पेयर्स बनते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन सा बाइनरी नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 011, ये होता है 3 के लिए, देन है 100, ये होता है 4 के लिए, एंड यहाँ पे सिर्फ 1 बचता है, तो 001 होता है आपके पास 1 के लिए। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 143। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे दैट इज द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1000 बाइनरी इज। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में तो क्या हो जाता है आपके पास? आप नंबर को क्या कर देते हो? उल्टा कर देते हो। तो 0 का क्या बन जाएगा? 1, 0 का 1, 0 का 1 एंड 1 का 0। अब इसमें प्लस कर दो किसको? 1 को। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या? 1 + 1 0, रिमाइंडर क्या बचता है आपके पास यहाँ पे? 1 + 1 0, रिमाइंडर क्या बचता है? 1 + 1 0, रिमाइंडर क्या बचता है? 1 एंड देन 1 + 0 क्या बन जाएगा आपके पास? 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 0। तो ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 0 0 0। नेक्स्ट है आपके पास द टर्म टाइम शेयरिंग हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय। तो टाइम शेयरिंग को किससे रिप्लेस किया गया है? तो मल्टीटास्किंग से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका क्या? मल्टीटास्किंग सिस्टम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज। तो इसमें से असेंबली लैंग्वेज का एडवांटेज क्या है? तो ये एफिशिएंट था एंड ये मोर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर था। तो आपके असेंबली लैंग्वेजेस क्या थे? एक तो एफिशिएंट थे, एक मोर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर थे। ये नहीं था आपके पास डिफ़िकल्ट टू लर्न। तो यहाँ पे आपके पास ए या सी दोनों में से कोई भी क्या हो सकता है, आंसर है तो वो दोनों ही क्या है आपके पास करेक्ट है। यहाँ पे एडवांटेज पूछा गया है तो डिफ़िकल्ट टू लर्न, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया ना आपके पास, तो यहाँ पे बी नहीं आ सकता है। नेक्स्ट है आपके पास विनजिप सॉफ्टवेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विनजिप आपके पास किसका एग्जाम्पल है? विनजिप आपका एक शेयरवेयर का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक्स आर। यूनिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो मल्टी यूज़र होता है, मल्टीटास्किंग होता है, मोर सेफ देन विंडोज़। ये तीनों करेक्ट है आपके पास, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपके पास डॉस स्टैंड्स फॉर, डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन MS विंडोज़ इफ़ यू वांट टू कॉपी अ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट विच शॉर्टकट की डू यू यूज़। तो अगर आपको क्या करना है, किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हो? तो Ctrl+C। कॉपी करने के लिए Ctrl+V, पेस्ट करने के लिए Ctrl+A। अगर आपको क्या करना है, सारा डेटा, जैसे वर्ड में अगर आपको सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो आप वहाँ पे क्या करते हो? Ctrl+A का यूज़ करते हो। कॉपी करना है तो आप Ctrl+C का करते हो, लेकिन अगर आपको उस डेटा को कट करना है तो आप यहाँ पे यूज़ करते हो Ctrl+X। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ ऑफ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट। तो आपके पास डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है? ऑप्शन बी 11 pt। नेक्स्ट है आपके पास इन अ वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। तो एक वर्कशीट में आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हो? आप एंटायर वर्कशीट को भी सिलेक्ट कर सकते हो, रो को भी कर सकते हो, कॉलम्स को भी कर सकते हो, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप सबको ही कर सकते हो। इन MS Excel द लेटर एंड नंबर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम्स एंड रो इज़ द। तो अगर आपके पास एक MS Excel में क्या है, लेटर एंड नंबर जो हमें दिया होता है वहाँ पे इंटरसेक्टिंग रो एंड कॉलम के, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल एड्रेस। सेल एड्रेस यूजुअली कैसे होता है? A5, ठीक है। कॉलम क्या है? A और रो क्या है आपके पास? 5 या फिर D6। तो कॉलम क्या है यहाँ पे? D और रो क्या है आपके पास? 6। नेक्स्ट है आपके पास टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स इन एक्सेल प्रेस। अगर आपको क्या करना है, एक्सेल में सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो आप वहाँ पे क्या प्रेस करते हो? Ctrl+Shift+F। तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास विच आर स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स कंटेनिंग इन प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल। तो स्पेशल विजुअल एंड साउंड इफेक्ट्स जो आपके पास किस में होते हैं? प्रेजेंटेशन ग्राफिक फाइल्स में होते हैं, वो क्या होते हैं आपके पास? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास हाउ कैन यू स्टॉप अ स्लाइड शो इन MS PowerPoint। अगर आपको क्या करना है, MS PowerPoint का स्लाइड को क्या करना है? स्टॉप करना है, तो आप वहाँ पे क्या प्रेस करते हो? एस्केप। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेस एस्केप। और अगर आपको क्या करना है, शॉर्टकट की, अगर आपको क्या करना है, स्लाइड को क्या करना है, स्टार्ट करना है, तो आप वहाँ पे कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करते हो? F5। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास इन DBMS इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज। तो DBMS में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेटा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच इज़ अ क्वेरी दैट रिट्रीव रो फ्रॉम मोर देन वन टेबल और व्यू इन अ DBMS। तो इसमें से कौन सी क्वेरी होती है जो आपके पास क्या करती है, किसी भी रो को मोर देन वन टेबल या फिर वन व्यू से रिट्रीव करने में आपकी हेल्प करती है? तो वो क्या होता है आपके पास? ज्वाइन। जब भी आपके पास क्या करना है, आपको मोर देन वन रो या फिर वन टेबल से डेटा को लेकर आना है, तो इन दोनों को, सपोज ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, तो इन दोनों का डेटा किसी एक थर्ड टेबल में लेकर आना है ना, तभी तो आप एक साथ देख सकते हो इसके डेटा को। तो इसको हम क्या करते हैं? ज्वाइन करवाते हैं। डन। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।